बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो फलस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर अब नेतन्याहू और इमैनुअल मैक्रॉन आमने सामने आ चुके हैं, और इस सब के अंदर अब फ्रांस जो है वो एक साइड पर है। अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ्रांस के इस इकदाम के हवाले से एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है, और यूं लग रहा है कि अब वेस्ट जो है वो फलस्तीन के मामले पर डिवाइडेड है, जो कि पहले एक पेज पर रहा है, और प्रेशर बढ़ता जा रहा है बाकी वेस्टर्न ममालिक के अंदर भी। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो रूस यूक्रेन जंग के हवाले से है, जिसने आज नहीं तो कल यूरोप का यानी कि यूरोपियन यूनियन और नेटो ममालिक का रुख करना है। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि नेटो के ममालिक जो हैं उनकी तरफ से आज जो वार्निंग जारी की गई है, और नेटो के एक मुल्क ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई रूस ने हमारे ऊपर हमला करना ही करना है, आप लोग अपनी तैयारी करें। और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से उठाए गए हालिया दिनों के इक़दामात और जो डेवलपमेंट्स जिस तरीके से अनफोल्ड कर रही हैं, जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं, और जो स्पीड और जो तैयारियां हैं रशिया की, वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि रशिया ने वन वे और अनदर आज नहीं तो कल बाज़ाब्ता तौर पर नेटो के मुमालिक और यूरोपियन यूनियन से मत्था लगाना है और फड्डा करना है। और इस हवाले से अब जो खतरे की घंटी बजाई गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल यह है कि फ्रांस ने, आपको पता है कि स्टेट ऑफ पैलेस्टीन जो है उसे एक अलग मुल्क, अलग रियासत प्रॉपर तस्लीम किया। बरतानिया के अंदर भी 125 अरकान पार्लियामेंट ने अपने वजीर आजम को खत लिखा कि आप भी ये करें। इस वक्त दो चीजें हैं, अवाम का जो सपोर्ट है, अवाम की जो एक पब्लिक ओपिनियन है, वो देखिए किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जिसने वोट लेके मुंतखब होना है, उसके लिए वो बहुत मैटर करती है। धांधले वाला प्रोग्राम तो आपको पता है कि यूरोपियन ममालिक में नहीं होता। अब इस सब में अपनी अवाम को अगर मुतमईन करना है तो फिर एक प्रिंसिपल स्टांस लेना पड़ता है, लेकिन फिर उससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब आप यही देख लें कि नेतन्याहू जो है उसने कहा है कि हम कंडेम करते हैं इमैनुअल मैक्रॉन का जो डिसीजन है कि जो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का इमैनुअल मैक्रॉन का फैसला है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये जो इन्होंने फैसला किया है अक्टूबर 7 के सानहे और मैसेकेयर के बाद भी, इन्होंने कत्लेआम के बाद भी इस तरह का इकदाम किया है, तो ये चीज जो है इसकी तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रॉन की जानिब से फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि जी हम उस ऐलान को मुस्तरद करते हैं। और व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर मैक्रॉन जो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन जी उस बयान में तवाज़ुन ही नहीं है जो मैक्रॉन ने दिया है, और मैक्रॉन के कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अब इमैनुअल मैक्रॉन जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ा है, और इमैनुअल मैक्रॉन ने ये स्टेटमेंट दी है कि आई डिमांड अकाउंटेबिलिटी फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन वायलेंट इंसिडेंट्स ऑन द सीरियन कोस्ट, यानी शाम के अंदर जो वायलेंस हुई है उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, मैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करता हूं। यानी सिर्फ पैलेस्टीन के मामले पर नहीं बल्कि सीरिया के मामले पर भी अब इमैनुअल मैक्रॉन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, और याद रखिएगा कि पूरे यूरोप के अंदर दो ही मुल्क मैटर करते हैं, एक मुल्क है जी फ्रांस, दूसरा मुल्क है जर्मनी। बल्कि फ्रांस जो है वो P5 में है, वीटो के इख्तियारात वाले मुल्कों में है, और दुनिया के अंदर 5 बड़ी ताकतों में एक फ्रांस है। तो फ्रांस के सदर की स्टेटमेंट को आप इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते, और इमैनुअल मैक्रॉन के साथ मत्था लगा लिया नेतन्याहू ने। नेतन्याहू की टीम में डोनाल्ड ट्रंप भी है, लेकिन अब यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और बिलखुसूस बरतानिया में और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कि आप फ्रांस का जो इकदाम है उसी तर्ज पर चले। और जो एमपीज हैं, देखिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों खत लिखेंगे, क्योंकि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके हल्के के लोग जो हैं वो उनसे ये मुतालबा करते हैं, तो वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए जब देखते हैं कि भाई एक बड़ा चंक अवाम का हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो फिर अपने प्राइम मिनिस्टर्स को खत लिख रहे हैं, जैसे यूके में हुआ है। और बाकी भी अब ये बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन में भी इस हवाले से बहुत आवाज उठ रही है, ब्रसल्स के अंदर जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, और इसके साथ ही साथ बाकी जो यूरोपियन मुल्क हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई फ्रांस ने कर लिया तो हम क्यों पीछे रहे। फ्रांस तगड़ा मुल्क है, पूरे यूरोप को लीड करता है इन वन वे और अनदर। तो फ्रांस जो है उसके इस इकदाम के बाद अब इसराइल जो है वो बड़ा परेशान भी है, और जो ये स्टेटमेंट दी है इसराइल के जो वजीर आजम ने कि हम भाई मजम्मत करते हैं इमैनुअल मैक्रॉन की स्टेटमेंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, दूसरी अहम तरीन खबर पर आते हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा आपको पता है कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले जर्मनी के जो इंटेलिजेंस चीफ है उसने भी ये स्टेटमेंट दी, और जर्मनी के जो आर्मी चीफ है उसने भी ये स्टेटमेंट दी अलग अलग मौके पर कि भाई रूस ने आज नहीं तो कल हम पर अटैक करना है, और हमें भी अब बंकर्स जो है, जेर जमीन बंकर्स पर काम आज से शुरू कर देना चाहिए, हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर
पर, यानी जो हालात इसराइल के अंदर होते हैं कि जी किसी भी वक्त सायरन बज सकता है और उनकी रूटीन का, उनकी लाइफ का हिस्सा है कि जी आपने जेर जमीन बंकर में पनाह लेनी है। अब उसमें नॉर्मली जर्मनी ने ये प्लान किया कि भाई इतनी जल्दी तो बंकर्स बन नहीं सकते, तो जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं उनमें कुछ तब्दीलियां की जाएं और उन्हें हंगामी हालात के अंदर बंकर्स के तौर पर इस्तेमाल करने की बात, जर्मनी जैसा मुल्क एक पावर है ना, वही बात जो मैंने की कि भाई जर्मनी और फ्रांस ही तो मेन मुल्क हैं। अब ये याद रखिएगा कि रोमेनिया हो, पोलैंड हो, दीगर ममालिक जो रशिया के बाद यूक्रेन आता है और यूक्रेन के बॉर्डर के साथ जो यूरोप के मुल्क लगते हैं वो डायरेक्टली रशिया हल्का फुल्का उन्हें टच देता आया है और रशिया ने एक दो दफा एयर स्पेस जो है वो भी वायलेट की, अपने फाइटर जेट्स भी घुसाए और रशिया हल्का फुल्का ट्रेलर इस तरह से देता है कि पोलैंड के बॉर्डर के करीब यूक्रेन पे बम मार दिया, थोड़ा सा कुछ जो है बम इधर हुआ, असर थोड़ा सा उधर चला गया। इस तरह के इकदाम रशिया ने किए हैं और सबसे पहले अगर कोई मुल्क जो है जिसे हीट महसूस होगी अगर रशिया जो है वो यूरोप के ऊपर हमला करने की बात करता है तो वो पोलैंड होगा। अब पोलैंड जो है उसके हवाले से नाज़रीन कराम ये आ रही है बात और इस सब के अंदर नेटो ने वार्निंग जारी की है कि पोलैंड जो है, नेटो ने पोलैंड को यह वार्न किया है कि रशिया जो है वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं उनके साथ करने जा रहा है और मैक्सिमम जो रशिया ने वेट करना है, जो रशिया ने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है वो 1.5 साल है, यानी 2027 के शुरू में रशिया ने डायरेक्ट इस वक्त ये रशिया ने प्लान कर लिया है कि उसने यूरोपियन यूनियन के मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़ना है। पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क जो है उसने ये बताया है कि जी हमें नेटो ने ये बताया है, यानी पोलैंड का वजीर आजम आकर ये बता रहा है, पोलिश प्राइम मिनिस्टर ये रिपोर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है कि रशिया डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है यूरोप के लिए उसकी तैयारी कर रहा है। ये यूक्रेन जंग उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी और लार्जर गेम जो है व्लादिमीर पुतिन उसकी तैयारी कर रहे हैं। और एक ऐसे मौके पर जब यूक्रेन के ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी मफादत की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ऑल्दो जो तैयब एर्दोआन है उन्होंने कहा है कि भाई पुतिन और ट्रंप दोनों इस्तांबुल आए, मैं दोनों की बात करवाता हूं, लेकिन इन दोनों की बात में भी यही चीज है कि दोनों बड़े नॉन कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल से पॉलिटिशियंस हैं दोनों और उनकी मुलाकात में या तो कुछ बहुत अच्छा निकल सकता है या फिर कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, लेकिन चीजें जो हैं वो बहुत खराब हो सकती हैं। दोनों की कॉल के बाद व्लादिमीर पुतिन चढ़ दौड़ा, यूक्रेन के ऊपर तारीख का सबसे बड़ा हमला जो है वो कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और अब तो इवन ये बात हो रही है कि जी व्लादिमीर पुतिन जो है उसकी तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका जो है वो डायरेक्ट अब यूक्रेन की मदद करने जा रहा है और ट्रंप ने कहा है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को डायरेक्ट अटैक करो, उसे ठोको। अब इस सब के अंदर ये स्टेटमेंट जो है, जो पोलिश प्राइम मिनिस्टर ने खदशे का इजहार किया है कि भाई जंग हमारे ऊपर भी मुसल्लत होनी है। जर्मनी के इंपॉर्टेंट मिलिट्री चीफ्स भी इस हवाले से स्टेटमेंट्स दे चुके हैं और रशिया हल्का फुल्का ट्रेलर भी दे चुका है। और ये याद रखिएगा कि रशिया क्या तैयारी कर रहा है ये सिर्फ रशिया को पता है। तो रशिया जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद यूरोपियन यूनियन जो है की प्लानिंग कर रहा है और ये सिर्फ ईयू के ममालिक और नेटो का एनालिसिस है कि भाई 2027 के शुरू तक रशिया इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा कि वो यूरोप के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करे। और ये याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसके तहत नेटो बनी, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी अमेरिका जो है उसे भी इस जंग में कूदना पड़ेगा, बर्तानिया को भी कूदना पड़ेगा, बाकी तमाम तर ममालिक जो है उन्हें भी इस जंग में कूदे बगैर दे वुड बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। तो ये एक बहुत बड़ी आलमी जंग जो है, और ये इससे एक और चीज समझ आती है कि रशिया यूक्रेन जंग जो 3.5 साल से जारी है ये करीब करीब खत्म होती हुई भी नजर नहीं आ रही। लेट्स सी कि ये मामला जो है ये किस तरफ को जाकर रुकता है और इस सूरत हाल के अंदर अल्टीमेटली होगा क्या। लेकिन इस वक्त की जो हमें चीजें नजर आ रही हैं और इसमें जो हमें एनालिसिस अगर हम करें तो इसमें यही नजर आ रहा है कि ये भी एक आलमी तनाज़े में चीजें जो हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड मैंने जो इब्तदाई में आपके सामने फ्रांस और दीगर चीजें रखी, उसके साथ ही साथ गजा वाला जो मामला है, जंगबंदी वाला मामला है, वो भी किसी तरीके से पार नहीं लगा। ईरान के साथ भी जो इसराइल है उसके कुछ प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं और इसराइल जो है वो दोबारा से अटैक जो है वो भी कर सकता है। तो इस हवाले से भी कुछ कंसर्न्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बट ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।